वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं माय डियर गैंगस्टर ओप्पा एपिसोड 2 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गाय गया मिलने यूरी से, पर पता चला यूरी तो एक लड़का है, नाम है उसका ट्यू। दोनों ने काफ़ी ड्रिंक पी लिए। गाय पूरी तरह नशे में चला गया और ट्यू उसे अपने घर ले आया, लेकिन नींद में ही गाय ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और ट्यू भी वैसे ही सो गया। इस एपिसोड की शुरुआत ट्यू के आदमियों से होती है। कुछ आदमी ट्यू को बार बार कॉल कर रहे थे, ट्यू को बॉस बोल रहे थे, यानी कि ट्यू भी एक गैंगस्टर का ही हिस्सा है। उन आदमियों के पास एक और अजीब आदमी आया। तेवर तो उसके काफी हाई लग रहे थे। नाम था किंजी। वो भी ट्यू की ही तलाश में आया था। आखिर उस रात ट्यू ने जिन आदमियों की धुलाई की थी वो बड़े बॉस के आदमी के बेटे थे और इस मामले को किंजी ने सॉर्ट आउट किया। तो वो अपना क्रेडिट लेने आया था कि देखो ट्यू, मेरी वजह से तुम बचे, तो मेरा एहसान है तुम पर। लेकिन ट्यू के आदमियों का कहना था, आपसे हेल्प के लिए किसने मांगी, हमारे बॉस अपनी मदद खुद कर सकते हैं। किंजी उन्हें धमकाकर चला गया। वही ट्यू का फोन बार बार बज रहा था, पर गाय ने उसे उठने ही नहीं दिया। कुछ देर बाद गाय जागा, देखा ये तो उसका प्लेस नहीं है, पर यहाँ कैसे पहुंचा वो। ट्यू दिख गया उसे। उसने गाय को सारी बातें बताई कि तुम मेरे रूम में हो गाय, कल रात जब तुम ड्रंक हो गए थे तो सोचा अकेला छोड़ दूं तुम्हें, पर लगा किसी ने अटैक वटैक कर दिया तुम पर तो, और तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें अपने रूम ले आया। गाय सॉरी बोलने लगा। ट्यू भी समझ गया था ये लड़का हमेशा नहीं पीता, तभी तो थोड़े में ही टल्ली हो गया। उसने गाय के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, पर गाय ने खुद खाने से पहले फर्स्ट बाइट ट्यू की तरफ बढ़ाया और इतने क्यूट पपी की तरह देखा उसे कि ट्यू खुद को रोक ही नहीं पाया। दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठे। ट्यू पूछने लगा, गाय तुम्हें वेल पसंद है क्या? तुम कल रात सपने में वेल वेल बोल रहे थे। गाय हंसने लगा। उसने बताया, अरे नहीं, वेल तो मैमल्स होते हैं, मैं वाल बोल रहा था। मेरा दोस्त है, हाई स्कूल से साथ हैं हम, फिर यूनिवर्सिटी में भी साथ गए, और वो मेरा बस इकलौता दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, और इसीलिए मैं उसके बारे में शायद दोस्त से ज़्यादा सोचता हूँ। और इससे पहले कि गाय पूरी कुंडली निकालता, उसने जुबान पर लगाम लगाया और बर्तन धोने के बारे में सोचा, लेकिन ट्यू खुद धोने के लिए चला गया। गाय ने देखा ट्यू के पेंट पर कुछ धब्बा सा है, लाइक ब्लड वगैरह। उसने साफ करनी चाहिए। ट्यू के टी शर्ट ऊपर किए तो वहाँ कुछ कट्स के निशान थे। ट्यू नर्वस हो गया। गाय को मामला समझ नहीं आया। इसके बाद उसने गाय को उसके घर ड्रॉप किया। गाय कार से बाहर तो आ गया, पर उसके दिमाग में अभी भी कुछ बातें चल रही थी। ट्यू समझ गया। वो खुद ही पूछने के लिए आ गया। गाय ने उसे थैंक्स किया कि ट्यू बहुत अच्छा आदमी है, उसकी हेल्प की, सोने के लिए प्लेस दिया, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर उसने नशे में अपनी लिमिट क्रॉस की है तो इसके लिए सॉरी। ट्यू का जवाब इट्स ओके था। फिर गाय ने उससे मीटिंग के बारे में पूछा कि वो आएगा या नहीं। ट्यू ने सोचकर बताने के लिए कहा। गाय अपने रूम आया तो सामने वहाल दिखा। उसने सवालों के लाइन शुरू कर दिए कि कल रात कहाँ थे तुम गाय, क्यों तुम्हारा कॉल वगैरह लग ही नहीं रहा था। गाय ने बताया, गेमिंग फ्रेंड के साथ था मैं, कल ड्रिंक कर लिया था ज़्यादा ही तो उसी के प्लेस पर सो गया। वहाल नाराज हो गया। उसे डांटने लगा कि ऐसे कैसे किसी पर भी भरोसा कर सकते हो तुम। गाय भी नाराज हो गया। आखिर उसके भी तो कुछ प्राइवेट प्लेस हैं, और वो कोई बच्चा थोड़ी है जो वहाल उससे ऐसे पेश आ रहा है। वहाल शांत हुआ, बोलने लगा, मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए ऐसा बोला मैंने। कल रात भर मैंने तुम्हारी तलाश की, फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। मैं वरीड था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, और अगर तुम्हारे घर से कॉल आता तो मैं क्या बताता कि गाय कहाँ गया है। गाय उसकी परेशानी समझ गया। उसकी नाराजगी दूर हो गई और बस वहाल ने तुरंत उसे खाने पर चलने के लिए कहा। गाय अपने रूटीन चेक करने लगा कि कहीं क्लास वगैरह है तो वो नहीं जा पाएगा। तो देखा आज वो फ्री है। उसने बताया वहाल को, पर वहाल को तो अभी जाना था नमी से मिलने। गाय को बुरा लगा, पर वो वहाल को अचानक से कैसे मना करे। इधर ट्यूब बड़े बॉस से मिलने आया। किंजी पहले से ही मौजूद था वहाँ। बड़े बॉस पूजा करने में बिजी थे। ट्यूब को देखते ही किंजी ने अपना आपा खो दिया। बोलने लगा, तुमने उस रात जिन्हें मारा था वो बॉस के याद में थे, अब बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू मुझे सब कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ा, मैं प्रॉब्लम में फंसा। ट्यूब बोलने लगा, और तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? किंजी को आ गया गुस्सा। उसने रिवॉल्वर सीधे ट्यू के खोपड़ी पर रख दिए। बड़े बॉस ने उसे शांति से बात करने के लिए कहा, और जब वो नहीं माना तो पूजा की अगरबत्ती से ही उसका हाथ जला डाला। ट्यू ने अपने एक्सप्लेनेशन दिए कि वो सब मेरे एम्प्लॉयज को हरास कर रहे थे, इसीलिए बस उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। मेरे पास प्रूफ है इसका, पर बाहर की बात करें तो फाइट पहले उन्होंने शुरू करी थी, तो मजबूरन अपने बचाव के लिए मुझे उन्हें मारना पड़ा।
बड़े बॉस उसकी एक्सप्लेनेशन समझ गए और टियो को जाने की परमिशन दे दी। पर किंजी का जलन सिर्फ हाथ तक नहीं रुका, उसका दिल भी जलने लगा। टियो के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई। वही गाय ने सोचा वाल को मना कर देते हैं कि आज बिजी है वो, लेकिन कैसे मना करे समझ नहीं आ रहा था उसे। तभी वहाल ने अपने रूम के गेट खोले, गाय को अंदर ले आया। अंदर पहले से ही नमी मौजूद थी, किचन में काम कर रही थी। गाय ने पूछा कुछ हेल्प चाहिए क्या। नमी ने मना किया, उसके लिए वहाल की हेल्प ही इनफ थी। इसके बाद तो वहाल भी गाय को भूल गया, गर्लफ्रेंड के टूटे नेल देखने में बिजी हो गया। गाय फिर निराश हो गया, वह अपने गेमिंग दोस्तों से चैटिंग में लग गया। सबने गाय से यूरी के बारे में पूछा। अब गाय को खुद भी नहीं पता था कि यूरी यानी कि टियो आएगा या नहीं। उसने टियो को मैसेज किया, पूछा मीटिंग में वो आएगा कि या नहीं। गाय के मैसेज देखते ही टियो के फेस पर स्माइल आ गई। यह बात टियो के आदमियों ने भी नोटिस करी। पूछा टियो से कि बड़े बॉस ने कुछ भी नहीं बोला, लगा था बॉस नाराज होंगे, पर आप कैसे मैनेज कर लेते हो सब। पहले डर लग रहा था पर आपको देखकर अब खुशी हो रही है। टियो सोचने लगा ये आदमी उसके साथ बुरा होने के बारे में सोच रहा है क्या। टियो ने गाय को रिप्लाई किया। गाय उसे मीटिंग में आने की रिक्वेस्ट करने लगा। उसे पता था टियो भी उससे मिलना चाहता है। बहुत देर की रिक्वेस्ट के बाद टियो ने आने के लिए हाँ कर दी। खाना रेडी हो गया। वहाल ने गाय को आवाजें दी, पर गाय तो टियो में बिजी था। वहाल को ये बात ठीक नहीं लगी, उसने जोर की आवाजें दी गाय को, उसे खाना खाने के लिए कहा। गाय ने बताया वो गेमिंग फ्रेंड से बात कर रहा है और फिर फोन वहीं छोड़कर वो हाथ धोने चला गया। सॉस खत्म हो गए थे तो नमी भी उसे बाय करने चली गई बाहर। वहीं वहाल अब गाय के फोन को चेक करने के बारे में सोचने लगा। वहाल के रूम में खाना खाने के बाद गाय वापस अपने रूम आया। टियो के साथ उसकी चैटिंग जारी थी। 2 पल में ही दोनों को एक दूसरे से कुछ अट्रैक्शन सा फील होने लगा। एक दूसरे के मैसेज ही दोनों को खुशियां दे जाती। टियो मीटिंग के लिए मान गया और गाय ने उसे लोकेशन भेज दिए। अगले दिन वही गाय के गेमिंग फ्रेंड की मीटिंग थी। गाय सबसे पहले पहुंच गया। बीबीक्यू भी उसका जलने लगा, पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। तभी फर्स्ट गेमिंग फ्रेंड की एंट्री हुई, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर का तो पता नहीं, पर स्ट्रेंज जरूर था वो। उसने अपने इंट्रो कुछ ज़्यादा ही तारीफों के साथ दिए। इसके बाद एंट्री हुई सेकंड वन की, ईगल आइड बिडास गर्ल, बाइक लवर, इंसोम्निया और हर चीज में स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर थर्ड वन, एक प्रीटी लड़की मफिन। सबने गेस किया कि गाय होगा आइडियलाइज, राइट। सब बैठे गाय के साथ, सबने अपने रियल नेम बताए, पाई, मफिन, गाय और टॉम। लेकिन यूरी तो अभी तक मिसिंग थी। सबने पूछा यूरी के बारे में गाय से कि गाय ने उसे ठीक से आने के लिए तो कहा था ना। गाय ने पहले ही उन्हें बताया था कि यूरी को लेकर एक सरप्राइजिंग बात है। सब ये जानने के लिए एक्साइटेड थे। गाय ने सबको बताया यूरी कोई लड़की नहीं बल्कि एक आदमी है। मफिन तो और एक्साइटेड हो गई। वो यूरी के डिस्क्रिप्शन उसे बताने के लिए कहने लगी। गाय ने बताया वो थोड़ा शांत टाइप का आदमी है, जेंटलमैन है, हैंडसम तो बहुत है। गाय ने उसे इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि सबको उससे मिलने का मन करने लगा और बेचारे हैंडसम टॉम को किसी ने भी घास नहीं डाली। गाय ने टियो को मैसेज करके पूछा कि कहाँ हो। टियो लोकेशन पर पहुंच चुका था। उसे बेकरी देखा, एक केक बाय कर लिया उसने। गाय को मैसेज किया कि वो पहुंच चुका है। गाय उसे लेने बाहर आया, खुद को थोड़ा संवारा, पर टी शर्ट में से थोड़ी बदबू आ रही थी। पर अभी क्या कर सकते हैं। गाय उसी तरह आया टियो के पास, दोनों की आंखें मिली, बातें हुई। गाय उसे सबके पास ले आया, सबसे मिलवाया उसे। मफिन जितना टियो के बारे में सुनकर एक्साइटेड थी, उसे सामने से देखकर तो और एक्साइटेड हो गई। तुरंत उसे अपने बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कहा। टियो को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, वो गाय के साथ ही बैठ गया। सबने खाना शुरू किया। टियो के हाथ में गिफ्ट देकर मफिन और एक्साइटेड, तुरंत बोलने लगी, ये गिफ्ट मेरे लिए है। पाई ने उसे शांत रहने के लिए कहा। टियो ने बताया ये गिफ्ट गाय के लिए है। उस रात नींद में गाय स्ट्रॉबेरी केक खाने की बात कर रहा था तो इसीलिए लेकर आ गया। गाय सरप्राइज, उसने सोचा नहीं था कि उसे भी कोई गिफ्ट दे सकता है। लेकिन उसे थोड़ा एम्बेरस भी फील हो रहा था कि उस रात उसने नशे में क्या क्या बोल दिया होगा। सब गाय को टीज करने लगे कि वो बाहर ड्रिंक करने भी जाता है। टॉम ने आइडिया दिया, गाइस अब ड्रिंक की बात हो रही है तो क्यों ना अभी पार्टी की जाए ताकि हम बिल्कुल साई फील ना करें। सब उसकी बातों से अग्री हुए। टियो को गाय की फिक्र हुई कि कहीं पिछले दिन की तरह उसकी हालत ना खराब हो जाए, पर गाय नहीं रुका। उसे खुद पर बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो ड्रंक नहीं होगा। टियो उसे बाहर टहलने ले आया। गाय अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो ड्रंक है और टियो को और भरोसा दिलाने के लिए वो पतले से बेंच पर चढ़ गया। वॉक करके उसे दिखाने लगा, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस गई तेल लेने। वो नीचे गिरा सीधे टियो के बाहों में। टियो उसे बाथरूम ले गया, उसके फेस धुलाए और फिर अपने हैंकी से उसके फेस पोंछे। गाय को ये सब अच्छा लग रहा था। उसने टियो को अभी घर चलने के लिए कहा। दोनों ने दोस्तों को बाय किया और बाहर चल दिए।
गाय की हालत अभी भी ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो ठीक होने का नाटक कर रहा था। वह अगेन ट्यू को भरोसा दिलाने के लिए सीधे खड़े हो गया, पर अगेन सीधे ट्यू के बाहों में। तभी वहाल पहुंच गया वहां, गाय को खींचकर अपने पास ले आया और ट्यू पर चीखने लगा कि तुमने मेरे दोस्त को ड्रग दिए ताकि इस तरह से वो नशे में चला जाए। ट्यू को भी इस पागल आदमी की बात अजीब लगी। तो ये थी गाइस माय डियर गैंगस्टर ओपा एपिसोड 2 को एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।